जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। वैशाख मास की पूर्णिमा को संध्या काल के समय भगवान स्वानंद नाथ की शक्ति भगवती सिद्धि ने स्वयं को प्रकट किया था और इसी उपलक्ष्य में वैशाख मास के पूर्णिमा को संध्या काल में देवी सिद्धि की विशेष पूजा का महत्व गाणपत्य संप्रदाय में है। भगवती महासिद्धि भगवान श्री गणेश की क्रिया शक्ति हैं। यदि यह शक्ति ना हो तो कोई व्यक्ति जल भी ग्रहण कर पाने में समर्थ नहीं हो सकता। भगवती महासिद्धि को आवरणात्मिका शक्ति भी कहा जाता है। इनका एक विशेष कार्य है कि यह जीवों पर माया का आवरण डालकर इस जगत के माया से अवगत कराती हैं। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इनके ही माया से मोहित है। इनके ही कारण यह समूचा संसार सुचारू रूप से चल रहा है। मनुष्यों के मन में इच्छाएं उत्पन्न करना भी देवी महासिद्धि के ही अधिकार क्षेत्र की बात है। प्रत्येक मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य इत्यादि के पीछे ही भागता रहता है और इन सभी सुख साधनों को यदि प्राप्त भी कर लेता है तो उसके पश्चात भी वह संतुष्ट नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि यही भगवती सिद्धि हम जीवों को इस माया में फंसाकर संसार की इसी अतृप्तता का बोध कराती हैं, ताकि इस तथ्य को समझकर हम ईश्वर प्राप्ति के स्वानंद श्री महागणपति को प्राप्त करने के शाश्वत मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इसीलिए देवी सिद्धि को क्रिया शक्ति भी कहा जाता है। देवी महासिद्धि का कार्य ही यही है कि वह हमें इस सांसारिक माया से अवगत कराकर श्री गणेश तक पहुँचने का मार्ग हमें प्रशस्त करे। यह कार्य भगवती महासिद्धि ही संपन्न करती हैं। भगवती सिद्धि पीतवसना है। वह पीले रंग के वस्त्रों से सुशोभित रहती हैं। एक हाथ में कमल पुष्प एवं एक हस्त में वह चांवर धारण करती हैं और सदैव श्री गणेश की सेवा में तत्पर रहती हैं। देवी सिद्धि का यह स्वरूप साधकों को यही प्रेरणा देता है कि हमें इस सांसारिक माया में ना फंसते हुए सदैव अपने मन को श्री गणेश की सेवा में समर्पित करके रखना चाहिए। संसार के सारे भौतिक कार्यों को करते हुए भी अपनी वृत्ति को भगवान स्वानंद नाथ श्री गणेश के ही चरणों में लगाकर हमें रखना चाहिए। यही सीख हमें भगवती सिद्धि का यह स्वरूप प्रदान करता है। अब हम भगवती सिद्धि के तात्विक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वह पुराण हो, माया इस शब्द का प्रयोग हर ग्रंथ में अवश्य ही किया जाता है। तो हम इस माया को, इस मूल शक्ति को और भगवती सिद्धि के तात्विक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। माया को मूल प्रकृति एवं अविद्या भी कहा जाता है। माया अनादि है या वो माँ जो नहीं है। इन दो शब्दों से मिलकर माया इस शब्द की रचना हुई है। माया एवं परब्रह्म का क्या संबंध है? माया और ब्रह्म अलग नहीं है। माया ब्रह्म पर निर्भर है। माया का अस्तित्व ब्रह्म से ही है, पर ब्रह्म का अस्तित्व माया से नहीं है। ब्रह्म में कोई कर्तृत्व भाव नहीं होता है। ब्रह्म सत्य है। जब तक ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझने की संभावना भी ब्रह्म में ही है। यदि ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में नहीं समझा तो उसे ब्रह्म के रूप में नहीं समझने की संभावना भी ब्रह्म में ही है। ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझा, उसे जगत के रूप में समझा तो भी यह संभावना ब्रह्म में ही है। अब हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मिट्टी को मिट्टी के रूप में नहीं समझने की संभावना भी मिट्टी में ही है। माया की दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति एवं दूसरी विक्षेप शक्ति। ब्रह्म को ब्रह्म की तरह नहीं समझा तो इसे आवरण शक्ति कहा जाएगा और ब्रह्म को किसी और रूप में समझा, उसे हमने जगत के रूप में समझा तो इसे विक्षेप शक्ति कहा जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पर्दे पर पिक्चर या चलचित्र देखते वक्त अलग अलग दृश्य हमें दिखते हैं, किंतु वास्तविकता में वह क्या है? वह सारा दृश्य प्रकाश के कारण दिख रहा है। तो जो प्रकाश है वह ब्रह्म है और जो दृश्य हमें दिख रहा है वह माया है। जिस प्रकार से जब हम एक पिक्चर देखते हैं या जब हम
एक पर्दे पर किसी भी प्रकार का दृश्य देखते हैं तो उसमें रील का प्रयोग होता है। तो रील माया हुई और जो ब्रह्म है वह उसकी लाइट या प्रकाश हुआ, और जो प्रोजेक्शन है उसे हम जगत के रूप में समझ सकते हैं। माया 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी एक प्रिज्म से होकर आती है तो वह 7 विभिन्न रंगों के रूप में हमें दिखती है, तो ठीक इसी प्रकार माया के कारण इस जगत का भास हमें होता है। माया के यह 3 गुण ही 3 शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। सत्वगुण ज्ञान शक्ति, रजोगुण क्रिया शक्ति एवं तमोगुण द्रव्य शक्ति के रूप में हमें प्राप्त होती है। ज्ञान शक्ति अर्थात जानने का क्षेत्र, क्रिया शक्ति अर्थात कर्म का क्षेत्र, द्रव्य शक्ति अर्थात इन दोनों शक्ति में आवरण डालना, अव्यक्त रूप से चले जाना या अव्यक्त भाव में उपस्थित रहना, इसे द्रव्य शक्ति कहा जाएगा। किसी भी वस्तु में उसके कारण के गुण अवश्य होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के गुण अवश्य होंगे। उसी प्रकार यह सृष्टि ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है और ब्रह्म सत चित आनंद है, और यही सच्चित आनंद जगत में ज्ञान, क्रिया एवं द्रव्य शक्ति के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो जो माया में फंसा व्यक्ति है वह इस तथ्य को ना जानते हुए इसे सत्य मान लेता है, किंतु जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वह यह जानता है कि इस जगत में जो भी है वह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। अज्ञानी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को मिट्टी के बर्तन के रूप में देखता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि यह बर्तन मिट्टी ही है। तो इस प्रकार से आज हमने भगवती आदि माया, मूल प्रकृति, भगवती सिद्धि के स्वरूप एवं उनके तत्व को समझने का प्रयास किया। आगे भी इसी प्रकार से गाणपत्य संप्रदाय से संबंधित अन्य जानकारियाँ एवं पर्वों के विषय में हम आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।